चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस सभी जिला और विधानसभा क्षेत्र मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। जयपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में मुहाना मंडी में धरना प्रदर्शन चल रहा है। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। अजमेर में भी इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजारों में घूमकर दुकानदारों से हस्ताक्षर करवाए। दौसा में भी हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस गांधी तिराहे पर एकत्रित हुए और हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लेकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून के विरोध में भरतपुर के कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस ने धरना देकर प्रदर्शन किया। किसान कानूनों के विरोध में बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कानून को वापस लेने की मांग की। अलवर में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने धारा 144 लगे होने के चलते शहीद स्मारक पर धरना देकर विरोध जताया और शहर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस डूंगरपुर में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। कांग्रेस जन घोषणा पत्र के वादों का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा गया। सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। कोरोना की रोकथाम और जागरूकता को लेकर आज सरकार का जन आंदोलन अभियान शुरू होगा। सीएम गहलोत आज शाम 4:30 बजे अल्बर्ट हॉल से इसकी शुरुआत करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अनलॉक के बाद लोग लापरवाह हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही, भीड़ में जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, इसलिए आज से जन आंदोलन की शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। जन आंदोलन अभियान के पहले फेज में प्रदेश के 11 जिला मुख्यालय वाले शहरों को शामिल किया गया। ये वही शहर होंगे जहां कोरोना के बढ़ते फैलाव को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर, पाली, नागौर और बीकानेर में कोरोना वायरस के ज्यादा फैलाव को रोकने के लिए धारा 144 लगाई जा चुकी है। अभियान के दौरान प्रदेश में 1 करोड़ मास्क का वितरण किया जाएगा। इसके लिए 3 और 4 अक्टूबर को सभी मंत्री और विधायक अपने जिलों और विधानसभा के दौरे पर रहेंगे, साथ ही घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। कोविड-19 महामारी को लेकर राज्य में कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन में प्रदेश के कॉलेज विद्यार्थी भी शामिल होंगे। कॉलेज में स्काउट्स को जागरूकता की शपथ दिलाई जाएगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने से रोकने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। हाथरस की घटना के खिलाफ अलवर में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और 3 अक्टूबर को 1 दिन के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। हाथरस की घटना के खिलाफ भरतपुर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने काले झंडों के साथ आक्रोश रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने यूपी के सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उत्तर प्रदेश की हाथरस में युवती के साथ हुए दुष्कर्म और हत्याकांड के विरोध में भरतपुर में छात्र संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हाथरस की घटना के खिलाफ अजमेर में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और गुनहगारों को कड़ी सजा देने की मांग की। हाथरस की घटना के विरोध में धौलपुर में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने सफाई कार्य का बहिष्कार किया। उन्होंने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की। हाथरस की घटना के खिलाफ राजसमंद के कांकरोली में वाल्मीकि समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और मृतका को श्रद्धांजलि दी। हाथरस कांड के खिलाफ कोटा में वाल्मीकि समाज ने कैंडल मार्च निकाला और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हाथरस की घटना के खिलाफ 12 में वाल्मीकि समाज ने कैंडल मार्च निकाला और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। हाथरस की घटना के खिलाफ श्री गंगानगर में सर्व समाज ने बंद बुलाया। विधायक राजकुमार गौड़ के नेतृत्व में लोग सड़कों पर उतरे और बंद को सफल बनाने की अपील की। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने राजघाट जाकर बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं विजय घाट जाकर लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। बापू की 151वीं जयंती पर प्रदेश में जगह जगह पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम गहलोत ने जयपुर सचिवालय पहुंचकर बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी। जयपुर सचिवालय के कार्यक्रम के बाद सीएम अशोक गहलोत ने गांधी सर्किल पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शाम 6 बजे सीएम गांधी जी पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के मौके पर पीसीसी चीफ कार्यालय में बापू को श्रद्धांजलि दी गई। यहां सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। पीसीसी चीफ डोटासरा और सचिन पायलट समेत कई मंत्री मौजूद रहे।
सीएम अशोक गहलोत आज गांधी जयंती के मौके पर नीरू छाबड़ा की कलाकृतियों का अवलोकन करेंगे। नीरू छाबड़ा ने चावल पर सूक्ष्म लेखन पर 6 कलाकृतियां बनाई है। महात्मा गांधी की जयंती पर श्रीगंगानगर में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई। महात्मा गांधी की जयंती पर बूंदी जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर आशीष गुप्ता और एसपी शिवराज मीणा ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गांधी जयंती पर डूंगरपुर कलेक्ट्रेट में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कलेक्टर कानाराम, डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गांधी जयंती के मौके पर बाड़मेर में भी कई कार्यक्रम हुए। अहिंसा सर्किल पर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गांधी जयंती के मौके पर कोटा में उत्तर दक्षिण नगर निगम प्रशासन ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया। सभा में कई लोग शामिल हुए। गांधी जयंती के मौके पर उदयपुर में जिला प्रशासन ने पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। कलेक्टर चेतन देवड़ा समेत कई आलाधिकारियों ने गुलबाग स्थित गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर दौसा के गांधी तिराहे पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कोविड-19 के चलते सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया गया। महात्मा गांधी जयंती पर जैसलमेर जिला मुख्यालय के जवाहर राजकीय चिकित्सालय में सामूहिक श्रमदान से साफ सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बाड़मेर में सीमा सुरक्षा बल ने पौधारोपण कर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वाघा बॉर्डर तक बेटी बचाओ का संदेश मुखर करने वाली सद्भावना यात्रा के सदस्यों ने शिरकत की। अलवर में तिजारा में गांधी जयंती के अवसर पर 38 किलोमीटर लंबी मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मैराथन के बाद विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के साहू नगर के गांधी उद्यान पर गांधी जयंती समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर अजमेर में बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने गांधी भवन में गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर अजमेर में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। धौलपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। प्रशासन ने गांधी को मास्क पहनाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गांधी जयंती और शास्त्री जयंती पर श्रीगंगानगर में समाज कल्याण विभाग ने समाज कल्याण सप्ताह का शुभारंभ किया, जिसमें दिव्यांगों को 18 ट्राईसाइकिल और 3 व्हील चेयर बांटे गए। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर दौसा में भी हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। गांधी जयंती के मौके पर कोटा में भारत स्काउट गाइड ने सर्वधर्म सभा और रामधुन का आयोजन किया। उदयपुर की बेदला खुर्द पंचायत ने गांधी जयंती के मौके पर नवाचार किया। पंचायत प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में कचरा संग्रहण के लिए इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण ऑटो शुरू किया। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज के महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम कर बापू को नमन किया गया। बीकानेर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजन हुआ। उदयपुर देहात कांग्रेस ने भी महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि कार्यक्रम के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया गया। गांधी जयंती के मौके पर भरतपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के गांधी पार्क में सद्भावना सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया और महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने की बात भी की गई। गांधी जयंती के मौके पर अलवर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। गांधी जयंती के अवसर पर अजमेर में एनडीआरएफ ने स्वच्छता और हरियाली अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर एनडीआरएफ के जवानों ने शहर के कई स्थानों पर सफाई की और पौधे लगाए। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जोधपुर में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शहर के शास्त्री सर्किल स्थित उनकी प्रतिमा पर संभागीय आयुक्त और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्प चक्र अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में हरित अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा और अस्पताल अधीक्षक ने भी पौधे लगाए। वेतन कटौती के खिलाफ अलवर में कर्मचारी संगठनों ने गांधी प्रतिमा के पास धरना दिया। कर्मचारियों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 30 किलो अवैध अफीम बरामद करने के साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 बाइक भी जब्त की। धौलपुर सेशन कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री एदल सिंह कंसाना के बेटे बंकू कंसाना समेत 6 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। बंकू कंसाना पर 2 पुलिसकर्मियों का अपहरण और उनके साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप है। उदयपुर में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया।
कोटा में लोगों ने बिजली विभाग की टीम पर हमला कर दिया। घटना आंवली रोजड़ी गांव की है, जहां बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली विभाग की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। वहीं कोटा में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। विभाग ने 2 दिनों में बिजली चोरी के आरोप में 18 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 12 लोगों के कनेक्शन काटे गए। सीकर में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। अलवर के बानासुर थाना क्षेत्र के दांदली पहाड़ी गांव के पास अज्ञात वाहन चालक ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं अन्य युवक घायल हो गया। भरतपुर में जीएसएस पर काम करते समय फॉल्ट होने से लाइनमैन गंभीर रूप से झुलस गया। घायल लाइनमैन को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। बारा में पार्वती नदी की पुलिया से गिरे युवक की तलाश दूसरे दिन भी जारी है। दरअसल बारा के किशनगंज कस्बे के नजदीक पार्वती नदी की पुलिया पर एक व्यक्ति के नदी में बह गया था, जिसके बाद सूचना पर बारा एसडीआरएफ की टीम 2 दिन से नदी में युवक की तलाश कर रही है। कोटा के भंवरकुंज इलाके में शव मिलने के मामले में हत्या का नामजद मामला दर्ज किया गया है। शव 8 दिनों से पुराना है। मृतक की शिनाख्त नया गांव के रामलाल के रूप में हुई है। जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध जारी है। डॉक्टर संसाधनों की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं और काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। भरतपुर जिले के कामा क्षेत्र में विद्युत डीपी नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी की तबीयत ज्यादा खराब होने के चलते उन्हें एयरलिफ्ट कर सवाई मानसिंह अस्पताल से दिल्ली मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। भरतपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अजमेर में ठगी का एक और मामला सामने आया। इस बार शातिर ठग ने एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालने आई महिला को अपना शिकार बनाया। एटीएम से पैसे नहीं निकलने पर मदद के बहाने शातिर ठग ने एटीएम बदलकर पीड़िता के खाते से 64,000 रुपए निकाले। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में एटीएम से एक व्यक्ति के 25,000 रुपए पार कर ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी में बाड़ा गांव में मगरमच्छ के घुस जाने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और नदी में छोड़ दिया। धौलपुर में वन विभाग ने हरी लकड़ियों से भरी हुई गाड़ी जब्त की। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर लकड़ी माफिया फरार हो गए। भरतपुर के डीग में संचालित इंदिरा रसोई योजना में तय मात्रा से कम खाना दिए जाने का मामला सामने आया। रसोई का संचालन कर रहे भगवान दास ने बताया कि वो खाना खिलाने में ज्यादा खर्च आता है, जो सरकारी राशि से पूर्ति नहीं हो पाती। अलवर जिले को जैसमंद बांध को आबाद करने के लिए सिंचाई विभाग ने अब 11 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रस्ताव बनाया, जिससे गेस्ट हाउस और जैसमंद बांध का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। अलवर के सरिस्का बाघ अभयारण्य में वन्यजीव सप्ताह के तहत सरकारी कर्मचारियों, टूरिस्ट गाइड और जिप्सी संचालकों के द्वारा सरिस्का के मुख्य गेट और आसपास के क्षेत्रों पर सफाई अभियान चलाया गया। बूंदी के नैनवा कस्बे के नगर रोड पर सालों तक थड़िया लगाकर आजीविका चलाने वाले थड़ी होल्डर्स ने उपखंड कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया है। बारा में आम लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा और स्वास्थ्य परामर्श शिविरों का आयोजन हुआ। 4 दिनों तक चले शिविरों में 1000 लोगों को प्रशिक्षण कर दवाइयां दी गई। उदयपुर के झल्लारा और कुराबड़ ब्लॉक के चुनावों के लिए मतदान दल रवाना किया गया। अंतिम प्रशिक्षण देकर मतदान दलों को रवाना किया। अजमेर जिले में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कल सरवाड़ पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। श्री गंगानगर के ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कल 3 अक्टूबर को श्री गंगानगर जिले की सूरतगढ़ पंचायत समिति की 31 और घड़साना पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। उदयपुर में दूसरे फेज के चुनाव के लिए प्रशासन ने पूरी तरह तैयारी कर ली है। इसी के तहत कुराबड़ पंचायत समिति में आज सेक्टर और पंचायत समिति क्षेत्र के कार्मिकों की बैठक हुई। चौथे चरण की नामांकन वापसी के बाद प्रतापगढ़ पंचायत समिति की 35 ग्राम पंचायतों में सरपंच के लिए 167 और 207 वार्ड पंच के लिए 563 उम्मीदवार मैदान में रह गए। बीकानेर को कोलायत पंचायत समिति ने दूसरे फेज की वोटिंग के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। प्रशिक्षण के बाद वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। देश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। 24 घंटे में देश में 81,000 से ज्यादा नए केस सामने हैं, जिसके बाद कुल मरीज का आंकड़ा 63,91,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1096 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 99,804 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, जिसके बाद ठीक हुए मरीज का आंकड़ा 53,48,000 के पार पहुंच चुका है।
मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में 24 घंटे में 2193 नए केस सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमित का आंकड़ा 1,37,000 के पार हो गया है। मरुधरा में 24 घंटे में कोरोना से 14 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1500 तक पहुंच चुका है। कोटा में गांधी जयंती पर कोटा के मंडाना इलाके में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया। दौसा में हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता को लेकर साइकिल रैली का आयोजन किया। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। उदयपुर के अनुष्का ग्रुप ने कोरोना के चलते होम आइसोलेट हुए लोगों के घर घर खाना पहुंचाने का बीड़ा उठाया। भरतपुर में कलेक्टर नतमल डिडेल ने नो मास्क प्रिवेंटरी का शुभारंभ किया। उन्होंने कोरोना से बचने के लिए लोगों से नियमित मास्क लगाने की सलाह दी। जोधपुर कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने नो मास्क प्रिवेंटरी पोस्टर का विमोचन किया। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कोरोना रोकने में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।